वेलकम टू ARS चैनल गाइस। स्वागत है आपका ARS। वेलकम टू ARS चैनल गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। आज हमारा पार्ट 1 का लेक्चर 6 चलेगा और इसी के साथ जैसे ये लेक्चर 6 कंप्लीट होगा इसी के साथ हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव। सो हमने क्या क्या डिटेल में पढ़ा? हमने सिंपल एपिथेलियम कवर किया, कंपाउंड एपिथेलियम कवर किया, ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे ग्लैंड्स के टाइप्स कवर कर लिए, इन डिटेल सब कुछ कवर किया। अब हम कवर करने वाले हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस। इसके साथ ही हमारा पूरा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। इंटरसेलुलर जंक्शन क्या है? तो जंक्शन है ना, दो सेलों के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियल जो है ना, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स मॉडिफाई होते हैं। कैसे होते हैं? मॉडिफाई होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स मॉडिफाई होते हैं और इन दो सेल्स को इस तरीके से जोड़ के रखते हैं जैसे इनकी नीड है। अगर इन्हें लाइक साइटोप्लाज्म का इंट्रैक्शन कराना है तो उस तरीके से इन दोनों सेल्स के बीच में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मॉडिफाई होकर ऐसे प्रेजेंट होंगे कि इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में इंट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, और डेस्मोसोम में उस तरीके से होगा। और फिर इसमें टाइट जंक्शन में क्या होगा? इन दोनों का जो सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये फ्यूज्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फ्यूज्ड हो जाएगा। फ्यूज मतलब उसको अलग ही नहीं कर सकते, इन सेल को जुदा नहीं कर सकते। फ्यूज्ड हो गया। किसमें? फ्यूज्ड टाइट जंक्शन में। हमने ऐसे ही इंटर डिजिटेशन वाला जंक्शन पढ़ा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट था। तो उसमें हमने पढ़ा था। सो उसमें जो हमने पढ़ा वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में 3 ही जंक्शंस दिए गए। अगर आपको वो वाला भी जंक्शन पढ़ना है तो आप, मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो से जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, फ्यूज टाइट जंक्शन। अब है ना, एक सेल में क्या होता है, अभी ये इस सेल में टाइट जंक्शन है तो इसमें क्या है? टाइट जंक्शन क्या फ्यूज हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या फ्यूज हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है ना, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल की बाहर की बाउंड्री फ्यूज्ड हो जाती है साथ में। फ्यूज्ड होना मतलब अब इन दोनों फिंगर्स को फेविकॉल से जुड़ा दो, अब ये खुले ही नहीं। ओके, फेविक्विक से जुड़ा दो, सॉरी फेविक्विक से इन दोनों को स्टिक कर दो। अब ये फ्यूज्ड हो चुकी है, ऐसे करके इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो जाती है। ओके, और ये वाले गैप जंक्शन में क्या होता है? यहाँ पर है ना ऐसे कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे जिससे कि इसका साइटोप्लाज्म के जो मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल लार्ज जैसे भी जरूरत है इस सेल को, ये यहाँ आ जाएंगे, इसके इधर आ जाएंगे। समझे? और अधेरिंग जंक्शन में क्या होगा? इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखेंगे। ये ना लाइक अच्छे प्रोटीन्स है टोनोफिब्रिल प्रोटीन्स, ये जोड़कर रखेंगे। ठीक है, कैरेटिन की तरह एक प्रोटीन है। हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं नोट्स के अंदर। अब क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स है ना मॉडिफाई, मैंने जैसे बताया एपिथेलियल सेल्स क्या होगा? मॉडिफाई होगा। ठीक है, क्या फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। सो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है ये? अधेरिंग या डेस्मोसोम जंक्शन बोल सकते हैं हम फर्स्ट जंक्शन को।
गाइस अब टू टाइप्स के जंक्शंस बचे, एक है टाइट जंक्शन, दूसरा है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की आउटर बाउंड्री है। दो सेल्स की आउटर बाउंड्री है ना फ्यूज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल फेविकॉल से मेरी स्किन को चिपका दिया जाए तो ये मेरी क्या बोलेंगे, फिंगर की स्किन को चिपका दिया जाए तो क्या बोलेंगे, माय फिंगर गेट फ्यूज्ड। अब ये खुल नहीं सकती, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेल में तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूँ, सॉरी, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा सेल्स का, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फ्यूज्ड हो चुकी है। क्यों फ्यूज्ड हुई है? टू स्टॉप लिंक के सब्सटेंस, ताकि कोई सब्सटेंस लिंक नहीं हो, ताकि कोई सब्सटेंस लिंक नहीं हो फ्रॉम अक्रॉस टिश्यू से कोई सब्सटेंस बाहर नहीं आए। मैं आपको समझाती हूँ इसको और अच्छे से। मोस्टली फाउंड इन सिंपल कॉलमनार, और ये सिंपल कॉलमनार में ज्यादातर क्यों मिलती है अभी बताती हूँ। ये लिंकेज प्रिवेंट करती है। ठीक है, जो भी एंजाइम्स बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, या सिंपल एपिथेलियम सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है तो लिंक नहीं हो। जो कुछ भी हमारे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो लिंक नहीं हो, ना यहाँ से लिंक हो ना वहाँ से लिंक हो, कहीं से साइड से भी लिंक नहीं हो। इसलिए इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज्ड है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड है, मतलब ये लिंकेज स्टॉप कराती है, लिंकेज नहीं कर रुकवाती है लिंकेज को। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल आर फ्यूज्ड, ऑफ सेल्स आर फ्यूज्ड। व्हाट वी से दैट इन इंटेस्टाइन, हमारे गट के अंदर, लाइक हमारा जो गट है ना, गट का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, देखो जो गट है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जाम्पल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने ना गट का छोटा सा हिस्सा काट कर अब हमें ना जूम करके अंडर माइक्रोस्कोप उसके सेल्स को देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि कैपिलरीज है, कैपिलरीज के ऊपर सेल्स है ना। सो ये जो सेल्स है ये कॉलमनार सेल सिक्रीशन का और अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब ये सिक्रीट भी करते हैं एंजाइम्स वगैरह और ये अब्जॉर्ब भी करते हैं जो डाइजेस्टेड फूड है। तो लिंक नहीं हो, इन्होंने जो अब्जॉर्ब किया वो लिंक नहीं हो डायरेक्ट कैपिलरीज तक पहुंच जाए, या फिर जो ये एंजाइम्स बना रहे हैं वो बाहर लिंक नहीं हो, इसलिए इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड है। आई होप आपको समझे, नहीं समझा है आप इसको भी लिख कर रखे। और जब डाउट सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, है ना, 18 फरवरी एट 7 PM शाम 7 बजे लाइव सेशन होगा। उसके अंदर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, आइए। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन में क्या होता है अब ये देखते हैं। गैप जंक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ जरूरत है इस सेल का सामान इस सेल में पहुंचाने के लिए, और इस सेल का सामान इस सेल जंक्शन में क्या होता है गाइस, इसमें ना होल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इस सेल का साइटोप्लाज्म, यहाँ जरूरत है कि इस सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो इस सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करे। सो इसमें ये जो गैप जंक्शन है इसका कोई एपिथेलियल टिश्यू में एग्जांपल नहीं दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, मगर हाँ एक्चुअली हम है ना ये वाला सीन देखते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सो देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन सेल्स के बीच में ऐसे लाइक पोर्स प्रेजेंट है, ऐसे होल्स प्रेजेंट है, ऐसे कम्युनिकेट कराने के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रेजेंट है जो इस सेल के साइटोप्लाज्म को इस सेल के साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कराती है। सो क्या होता है दिस, इधर जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आज पड़ोसी के बीच में शेर, इसके पास नमक खत्म हो गया तो ये इसको नमक ट्रांसफर करेगा, इसके पास मिर्ची ज़्यादा है और इसके पास खत्म हो गई तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर चलेगा और रैपिड ट्रांसफर चलेगा। ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मगर यहाँ नमक मिर्ची की बात नहीं चल रही है, यहाँ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। ओके, so facilitate the communicate with each other। तो ये गैप जंक्शन क्यों है, मैंने अभी आपको बताया ना, फैसिलेट करने में क्या फैसिलेट करने में, कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे कि पड़ोसियों के घर में है ना खिड़की दरवाजे प्रेजेंट है, जैसे दो पड़ोसी है, वो दोनों रिलेटिव्स भी है और वो दोनों एक दूसरे का सामान एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो इनके खिड़की प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6। सो उस खिड़की से ये इसको नमक दे रहा है, ये इसको मिर्ची दे रही है, इस टाइप में आप समझ सकते हैं। गैप जंक्शन में भी इसी तरीके का कुछ होता है, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, क्या कनेक्ट करता है ये गैप जंक्शन, न्यूक्लियस मत लिख देना पेपर में, इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। What it connects साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड है सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बीच का लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको कनेक्ट करता है। और कैसे कनेक्ट करता है, एडजॉइनिंग सेल्स। ठीक है,
किस काम के लिए? रैपिड मतलब बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स छोटे मॉलिक्यूल्स भी और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो हमने कुछ ऐसे कनेक्शंस देखे थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होते हैं जो ट्रांसफर कराते हैं, मगर वो जैसे थोड़ा सा टाइम लाइक कंपेयर टू गैप जंक्शन ज़्यादा लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देखे ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव, फैसिलिटेड, ये सब कुछ। सो ये सब आप बॉटनी में पढ़ेंगे, आप सेल के चैप्टर में ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। सो हाँ, सो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एपिथेलियल खत्म हो चुका है, एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझने आया होगा, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे डाउट सेशन में पूछ लो। अगर डाउट सेशन में आप नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो